सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ मेरे प्रियो। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एंटी क्राइस्ट के विषय में, मसीह विरोधी के विषय में। आज हम प्रभु में चल रहे हैं, काफी समय हुआ है, हम आशीर्वादित लोग हैं कि हम अंतिम घड़ी में, अंतिम पहर के मजदूर हैं जो मसीह के आने के चिन्हों को पूरा होते हुए देख रहे हैं। ऐसी कोई भविष्यवाणी बची नहीं जो अब तक पूरी नहीं हुई। जो बाइबल में लिखा गया है, कहा गया है, हम इतने आशीर्वादित हैं कि हम वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं और किसी के द्वारा हमें वो सुनाई दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का वचन कहता है कि बहुतों ने चाहा कि जो हम देखते हैं और जो सुनते हैं वो भी देखें और सुने, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन आशीर्वादित है हम कि हम मसीह के आने के अंतिम पहर में है। क्या जाने हम मसीह को किस घड़ी देख ले। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे में आइए हम जाने जांचे कि जब हमें बहकाने वाला, भरमाने वाला मसीह विरोधी जब आएगा तो उसके कार्य कैसे होंगे। हम कैसे जाने उन झूठे भविष्यवक्ताओं को, हम कैसे जाने उन झूठे कार्यकर्ताओं को जो मसीह के नाम से काम करेंगे। लेकिन बाइबल का वचन इसके विरोध में कहता है कि आप उनको उनके फलों से पहचान लोगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में मत्ती के 4 अध्याय में यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं और 40 दिन के लिए जब उनकी परीक्षा के लिए आत्मा उन्हें जंगल में ले जाता है तो शत्रु वहां पर उनको परखने के लिए 3 टेम्पटेशंस लेता है। उससे पहले मैं आपको इस स्क्रीन पर एक इमेज दिखाऊंगी। इमेज में 2 सर्कल दिखाई देंगे, एक होली ट्रिनिटी के बारे में, पवित्र त्रिएकता के बारे में, और एक अनहोली यूनिटी के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। आप देख सकते हैं उस होली ट्रिनिटी में 3 लोग काम करते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। वैसे ही अनहोली यूनिटी में, अशुद्ध एकता में 3 लोग काम करते हैं, फॉल्स प्रॉफिट, एंटी क्राइस्ट और सेटन खुद। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का वचन यूहन्ना 10:10 कहता है, यूहन्ना 10:10 कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं लेकिन चोरी करने, घात करने और नाश करने आया है। लेकिन यीशु मसीह इसीलिए आया है कि हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। मेरे प्रियो, तो हम आज 2 सर्कल देख रहे हैं जिसमें एक परमेश्वर की पवित्र त्रिएकता दिखाई दे रही है और एक अपवित्र यूनिटी हमें दिखाई दे रही है। ये जो अनहोली ट्रिनिटी है ये कॉपी करती है परमेश्वर की त्रिएकता को, होली शुद्ध त्रिएकता को जो है ये कॉपी करने की कोशिश करती है और कोशिश करता है कि पूरी रीति से इनका नाम खराब किया जाए। प्रेज द लॉर्ड। आप देखेंगे होली स्पिरिट के लाइन में ही जो अनहोली सर्कल है उसके अंदर है फॉल्स प्रॉफिट। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे होली स्पिरिट के एग्जैक्ट सामने फॉल्स प्रॉफिट है। जैसे बाइबल का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो मसीह के शब्दों में से लेकर हमें याद दिलाएगा, स्मरण दिलाएगा। मेरे प्रियो, आज वैसे ही पवित्र आत्मा की तरह फॉल्स प्रॉफिट काम कर रहे हैं, झूठे भविष्यवक्ता काम कर रहे हैं। जैसे पवित्र आत्मा यीशु मसीह के विषय में, उसके कार्यों के, उसके कुर्बानी के, उसके लहू के विषय में हमें स्मरण दिलाता है कि हम कैसे छुड़ाए गए हैं, वैसे ही ये अनहोली ट्रिनिटी में ये फॉल्स प्रॉफिट जो है एंटी क्राइस्ट को लाने की तैयारी में है और उसके विषय में बताता है। एंटी क्राइस्ट देखो हमें कितना सफल बनाएगा, एंटी क्राइस्ट के पास देखो कितना सारा धन संपत्ति और वैभव है, एंटी क्राइस्ट देखो कितना कुछ ब्लेस करने पर है। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। जैसे पवित्र आत्मा मसीह के शब्दों में से बताता है, वैसे ही ये जो फॉल्स प्रॉफिट है, झूठे भविष्यवक्ता है, जो अपने आप को कहते तो है कि वो परमेश्वर के दास है और परमेश्वर के जन है, लेकिन वो अलग ही कुछ मसीह के विषय में बताते हैं। वो आपको हर घड़ी मिराकल के विषय में बताते रहेंगे, वो हर घड़ी आपको चमत्कार और चिन्ह के बारे में ही बताते रहेंगे, लेकिन वो मसीह के वचन से रूबरू नहीं कराएंगे। भले आपके पास घटी है, कमी है, आप भूखे हैं, आपकी तबीयत खराब है, मसीह का वचन 4:4 कहता है कि मनुष्य केवल खाने की रोटी, पेट की रोटी से ही नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से, यीशु मसीह से जिसमें जीवन है, जो जल है, जो हमारे लिए सुरक्षा है, उससे मनुष्य जिंदा रहेगा। बाइबल का वचन कहता है। लेकिन ये झूठा मसीह क्या करेगा, ये एंटी क्राइस्ट के विषय में बताएगा कि प्रॉस्पेरिटी जरूरी है, चमत्कार जरूरी है, चिन्ह जरूरी है, ये आपको
आपको हर चीज वो बताने की कोशिश करेगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड हील यू, गॉड लव यू, वो सिर्फ शुगर कोट करके आपको पैम्पर करने की कोशिश करेगा, लेकिन ठोक बजा के कठोर और कट्टर मसीही बिल्कुल नहीं बनाएगा। लेकिन वो आपको उनके ऊपर डिपेंड रहने वाला मसीह बनाएगा कि आपको जब भी तकलीफ हो आप दासों के पास भागो, आपको जब भी तकलीफ हो आप ऐसे प्रॉफिट और अपोस्टल्स के पीछे भागो। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि आप ऐसे बने जैसे मसीह ने डेमोन्स्ट्रेट किया। वहां पर शैतान लिखा है कि मुझे पत्थर को रोटी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक शब्द को खाकर पीकर मनन कर कर जिंदा रहूंगा। वो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं बनाएंगे, वो आपको उनके ऊपर डिपेंड रहने वाला बनाएंगे। सबसे पहली बात याद रखिए मेरे प्रियो, जो झूठे भविष्यवक्ता होते हैं वो आपको झूठे मसीह की इमेज लाएंगे सामने कि हाँ मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपने सिन किया, आपने कुछ गलत कर दिया, पाप कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मसीह का अनुग्रह आपके लिए काफी है। अनुग्रह है ना, पाप को ढकने के लिए अनुग्रह है। बाइबल का वचन पौलुस क्लियरली कहता है। तो क्या करें, हम पाप करते जाए क्योंकि अनुग्रह है। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको कभी भी वचन में स्ट्रांग नहीं बनाएंगे जब तक आप नए विश्वासी, कमजोर विश्वासी, दूसरों के कंधे पर टिकने वाले विश्वासी है, तब तक के लिए अनुग्रह है। लेकिन बाइबल का वचन यहां पर कहता है कि समय के हिसाब से, तो हिब्रू 5:12 कहता है समय के हिसाब से तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए था, दूसरों को सिखाने वाले, खुद को समझाने वाले। समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम अब भी ऐसे हो कि तुमको कोई आदि शिक्षा, शुरुआत के दिन में जब हम एंट्री किए थे प्रभु में, तब हमने कहा गया था कोई बात नहीं, आपने पाप किया ना, इट्स ओके, प्रभु आपसे प्यार करते हैं, प्रभु का अनुग्रह है, वो उसका लहू धोकर शुद्ध करता है, उसके कोड़े से आप चंगे हो चुके हैं। ये आदि शिक्षा है, शुरुआत की फाउंडेशन टीचिंग है जो हमें दी गई थी। आज जब हम मसीह में पुराने हो गए हैं, मसीह में मजबूत होने की बजाय हम आज भी वही ग्राइंड किया हुआ चावल खाना, डाइल्यूट किया हुआ खाना हम खा रहे हैं। आदि शिक्षा में ही खुश है। मसीह आपसे प्यार करते हैं, वो आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो आपको चंगाई देना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक जगह पे पौलुस का वचन क्लियर कहता है, मैं बीमार था, मैंने आपको सुसमाचार सुनाया, लेकिन आपने मेरी बीमारी पर नहीं, लेकिन सुसमाचार आपने ऐसे सुना, परमेश्वर का गुड न्यूज आपने ऐसे सुना जैसे स्वर्गदूत बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस ने उस घड़ी और लोगों ने उस घड़ी पौलुस के बीमारी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस समय क्या सॉलिड खाना हमें मिल रहा है, कौन सी रोटी हमें मिल रही है, लोगों ने उस समय और पौलुस ने उस समय चित्त लगाया कि लोगों तक वो पहुंचे, और लोगों ने भी दिल से पौलुस की अवस्था को ना देखते हुए आज लोगों ने वो गुड न्यूज को रिसीव किया। लेकिन आज जब कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई अंधा हमारे सामने आके कहता है यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है, आपका सबसे पहला ध्यान रहेगा उस अंधे पर, आपका सबसे पहला ध्यान रहेगा उसके हाथों की बैसाखी पर, आपका सबसे पहला ध्यान होगा उसके शरीर में खुजली है, उसकी चमड़ी जली हुई है, आपका सबसे पहला ध्यान उस पर रहेगा। क्योंकि आज हम चिन्ह चमत्कारों के पीछे पागल हो चुके हैं, दीवाने हो चुके हैं। हमें बाइबल का वचन समझना ही नहीं है, हमें सिर्फ चिन्ह और चमत्कार देखना है। बाइबल का वचन कहते हैं मिस्र से तो वो निकल आए इजरायली, लेकिन उनके अंदर से मिस्र निकला नहीं। उनकी नाक अभी भी कांदे और मसाले और लहसुन की खुशबू ही सूंघ रही थी। बोलते हैं कि वहां पर कब्रें कम थी क्या जो तुम हमें वीराने में मरने के लिए लेकर आए हैं। मूसा को कोस रहे थे वो लोग। आज भी हम अन्य जाति से प्रभु में तो आ गए हैं, लेकिन वही संसार की आस्था को लेकर आए हैं। जैसे नींबू मिर्ची घुमा देते थे और चमत्कार हो जाता था थोड़े समय के लिए, तो वैसे ही हम आज मसीह को भी वैसे ही पंडित और बाबाओं की तरह ले रहे हैं, उन्हीं आघोरियों की तरह ले रहे हैं। मसीह के पास हम जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, फिर तू कौन मैं कौन, टाटा बाय बाय। आज हम मसीह को भी वैसे ही ग्रांटेड ले रहे हैं। मसीह ने हमें अनुग्रह दिया, हम अनुग्रह पे ही मसीह को चला रहे हैं। हाँ ठीक किया तो किया, नहीं तो बाकी तो पड़े हैं ना मार्केट में, हम उनके पीछे चले जाएंगे। ये हकीकत है। लोग वचन के ऊपर टिके नहीं रहना चाहते। जब परिस्थिति खराब होती है, हालात खराब होते हैं, आपके शरीर खराब होता है, आपके सेहत खराब होती है, परिवार की परिस्थिति डावाडोल होती है, तब आप बाइबल खोल के सॉलिड फूड नहीं लेना चाहते, लेकिन आप टीवी पर चैनल स्क्रॉल करते हैं। कौन सा प्रॉफिट, कौन सा अपोस्टल जो है मुझे इस समय बोलेगा कि हाँ मसीह आपसे प्यार करता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पास कंगाली है तो कौन है जो मुझे बताएगा कि मेरे बैंक में अभी अकाउंट में पैसे डिपॉजिट होंगे, या मुझे कल पिकनिक को जाना है तो मेरे पास कार आ जाएगी मिराकल तरीके से। आज भी वो उसी सांसारिक श्रद्धा को, जादू टोने को मसीह के विश्वास में मिक्स कर रहे हैं।
आप बोलेंगे ये क्या बोला जा रहा है? हाँ, ये हकीकत है मेरे प्रियो। बाइबल का वचन इब्रानी 5:12 कहता है, समय के हिसाब से हमें गुरु हो जाना चाहिए था। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हम आशीर्वादित लोग हैं कि हम मसीह के आने का रास्ता देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से चिन्ह, ऑलमोस्ट चिन्ह सभी पूरे हो चुके हैं। किसी भी घड़ी हम तुरही की आवाज और उसके घोड़ों के टापों की आवाज सुन सकते हैं मेरे प्रियो। आज भी हम गॉड ब्लेस यू, गॉड लव्स यू, गॉड हील यू, अनुग्रह है, चलेगा, पाप करते जाओ, अन्य जाति और विश्वासी का मिक्सचर चलेगा, एक अन्य जाति से शादी कर लो, यीशु मसीह भी तो अन्य जातियों को उद्धार करने आया है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है तू सब कुछ कमा लेगा लेकिन अपने आत्मा को ही रिस्क में डाल देगा तो फायदा क्या? प्रेज लॉर्ड। मैं अभी तक पहली ही परीक्षा पे हूं, हम चलते हैं दूसरी परीक्षा पे, जो चौथे अध्याय का 6वां वचन है, जो ये कहता है, शत्रु ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। तो वह तेरे, क्योंकि लिखा है वह तेरे निमित्त, यानी परमेश्वर पिता तेरे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे और वो तुझे पैरों में ठेस नहीं लगने देंगे। चैलेंज कर रहा है वो यीशु मसीह को कि लिखा है तू अपने आप को, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे गिरा दे, फेंक दे, सुसाइड कर ले, क्योंकि मुझे पता है तू मरेगा नहीं। अगर तू कूदेगा तो भी परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि स्वर्गदूतों को कि यीशु नाम को नीचे नहीं गिरने देना है, तो इसके लिए स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। वो यीशु मसीह को सुसाइड करने के लिए प्रोवोक कर रहा था, उत्सुक कर रहा था। हाँ, यीशु मसीह कूद जा, मिशन आधा रह जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज भी जब बहुत बार ऐसा होता है, मैं जानती हूं बहुत लोगों को ये चीज ठीक नहीं लगेगी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हकीकत है। बहुत हकीकत में से ये भी एक हकीकत है जो मैं अभी आपसे शेयर करने जा रही हूं। हमारे लीडर हमसे शुरू में बहुत कहते थे अक्सर कि हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए बहुत जील होने का, बहुत उत्साह रहने का हमारे अंदर, हम कहीं भी पैम्पलेट लेकर, कहीं भी कुछ भी किसी ना किसी तरीके से, अस्पतालों में, पुलिस स्टेशन में, रोड पर, जहां जगह मिलेगी, स्टेशन में, ट्रेन में, हम पहुंच जाते थे मेरे प्रियो। आज शत्रु, वही शत्रु जो यीशु मसीह की दूसरी परीक्षा में बोल रहा है कि तू अपने आप को नीचे गिरा देना, सुसाइड कर लेना। आज हमें पता है, बाइबल का वचन हमें कहता है, पहला पत्रस 5:8 कहता है कि बी वाइज एंड विजिलेंट, चतुर और चालाक बनो, क्योंकि हमारा जो शत्रु है वो सिंह के समान मुंह फाड़ कर खड़ा है कि किसको घास बनाए, किसको खाए, किसको अपने मुंह का निवाला बनाए। आज हमको ऐसे लगता है नहीं प्रभु की आत्मा है ना, हम कर लेंगे, हम चले जाएंगे, हम एकदम छाती चौड़े में एकदम पहुंच जाते हैं, पैम्पलेट लेकर, ये लेकर, वो लेकर। प्रेज लॉर्ड। हमको एक एक करके लोगों को जीतना है, परिवार को जीतना है। प्रेज लॉर्ड। एक प्रकार की अनॉइंटिंग है जो लोगों पर, खास चुने हुए लोगों पर होती है कि बड़े के बड़े क्रूसेड लगते हैं और वहां पे गुड न्यूज प्रचार किया जाता है और वहां पे हजारों की संख्या में लोग मन फिराते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है बी वाइस एंड विजिलेंट, चतुर बनो, समझदार बनो, कि हमारा शत्रु जो मुंह फाड़े खड़ा है, आप सोचते हैं नहीं प्रभु का अनुग्रह है ना, प्रभु हमें बचा देगा, कमजोरी में तो सामर्थ्य प्रकट होती है, वो हमें लज्जित वज्जित नहीं करेगा। वचन ले दे के लपेट कर, पोटली बनाकर हम निकल जाते हैं मिशन के ऊपर, सुसाइड मिशन के ऊपर, ह्यूमन बॉम्ब बनकर। ऑलरेडी संसार जो है अंधकार में है। अंधकार, बाइबल का वचन कहता है जब ज्योति जगत में आई, अंधकार ने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया। हम उसकी संतान है, तो अंधकार तो टाइम के साथ बढ़ ही गया है, वो हमें रिसीव करेंगे क्या? हमें एक एक करके वाइस, विजिलेंट होते हुए परमेश्वर के विजडम के द्वारा एक एक करके परिवारों को जीतना है। हमें छाती चौड़ी करते हुए कहीं पे भी ह्यूमन बॉम्ब बन के घुसना नहीं है कि हाँ चलो मैं गॉस्पल दे देता हूं, मैं ट्रैक बांट देता हूं, मैं ये कर देता हूं, मैं वो कर देता हूं। आज भी वो यही कहता है, अरे कुछ नहीं होगा, तेरे पैर में ठोकर भी नहीं लगेगा, तू यीशु नाम लेके जा रहा है ना, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और फिर पिट पिटा के आ जाते। प्रेज द लॉर्ड। फिर ये क्या है? फिर वही दास जिन्होंने भेजा या जो लोग सपोर्ट करते हैं इन चीजों को, वो बोलेंगे नहीं सही तरीके से नहीं किया, नहीं डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होंगे, नहीं आंसर करने नहीं आया, नहीं सामने वाले ज्यादा पावरफुल होंगे। फिर वो XYZ रीजन देकर उन बातों को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर क्लियरली वो यीशु मसीह को प्रोवोक कर रहा है, उकसा रहा है ये कि अरे कुछ नहीं होगा, तू जा, कूद जा, कुछ नहीं होगा, नहीं मरेगा, ऊंचाई से कूदेगा तो भी नहीं मरेगा। ये अननेसेसरी चैलेंज है जो आज हम ग्राउंड में भी लेते हैं गॉस्पल देने के लिए।
जब आपको आत्मा कन्विक्ट करता है, पवित्र आत्मा बोलता है हाँ ये मेरा चुना हुआ, अब गॉस्पल दे, पवित्र आत्मा आपको बता देगा कौन सी भूमि तैयार है, और तब जाके आपको परमेश्वर के वचनों का बीज उस पर डालना है। और विश्वास कीजिए वो निष्फल नहीं होगा। वचन कहता है जैसे आकाश से वर्षा गिरती है और बिना फले, बिना पौधा लगाए या बिना फसल के वो लौटती नहीं, वैसे ही जब हम राइट ग्राउंड पर बीज डालते हैं तो वो अवश्य फल लाएगी। प्रेज द लॉर्ड। भले बोने वाले हम हैं, उगाने वाला कोई और होगा, काटने वाला कोई और होगा, लेकिन अगर वो परमेश्वर का चुना हुआ है, अवश्य ही आपका बीज जो है, कहा हुआ शब्द जो है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, आज एडवर्सरी, शत्रु, शैतान हमें यही बोलता है जा बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिंदास ट्रैक ले। बट आज हम देख रहे हैं माहौल कैसा है, जैसे फॉल्स प्रॉफिट लोग बड़े बड़े सभाएं लगाते हैं, हाँ चंगाई लो, छुटकारा लो, ये लो वो लो, आज हमें वो भटकाते हैं, भड़काते हैं, हमें लगता है हाँ ये सही है, यही तो देखो मसीह की क्या पावर है, कितने लोग उनके पास जा रहे हैं। बाइबल का वचन कहता है जहां पे लाशें होगी वहां पे गिद्ध तो होंगे ही। प्रेज द लॉर्ड। मैं हमेशा ढूंढती थी इसका मतलब क्या है, लेकिन आज जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे इस मैसेज से रिलेटेड इसका ये मतलब समझ में आया, जिसका विश्वास ठंडा है, जो आत्मा में मरे हुए, उनको नोचने के लिए गिद्ध तो अवेलेबल है भाई। प्रेज द लॉर्ड। तो आत्मा में मरे मत रहिए, ठंडे मत रहिए, क्योंकि गिद्ध तो है। गिद्ध मरे हुए को नहीं खाता है, वो ठंडे पड़े हुए लोगों को खाता है, जिसकी अंतिम सांस अभी बाकी है। आपको चाहिए आप स्टडी कर लीजिए। तो ऐसे लोग जो पूरी तरह से मरे नहीं है, जो गुनगुने हैं, ऑलमोस्ट डेड है, गिद्ध तो उनको खाने के लिए है ही ना। मसीह का नाम है उनके अंदर, थोड़ा सा वचन कुछ पता नहीं, खुद से खाने में वचन बिलीव करते नहीं है, परिवार में एक यूनिटी नहीं है, तो ऐसे लोगों के पीछे गिद्ध तो आएंगे ही। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर दूसरे परीक्षा के विषय में वो शत्रु कहता है, शैतान कहता है, अपने आप को नीचे फेंक दे। आज हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि, हमारा सर्कल जो कमजोर है, हाँ चलो चलो गॉस्पेल प्रचार करने चलते हैं, और चौड़ छाती में जाके फिर मार खा के आ जाएंगे, सुन के आ जाएंगे, और चर्च के ऊपर मुसीबत ले आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप अंदर बनो ना, परमेश्वर का आत्मा है हमें बनाने के लिए, और जिसको भी चाहिए रहेगा। बाइबल का वचन प्रेरित में क्लियरली कहता है कि जब लोग उद्धार पाते तो परमेश्वर उन्हें उन लोगों में मिला दिया करते। वो समय आएगा, लोग हमसे मिलेंगे, वो लोग जुड़ते जाएंगे हमसे, समय आएगा और परमेश्वर किसी एक खास व्यक्ति को कॉल देंगे कि किसके पास जाकर किसको हमें विन करना है या गॉस्पेल देना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं गॉस्पेल देने के विषय में बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ बता रही हूं उन लोगों को जो सुनी सुनाई बातों में आकर फूल जाते हैं और चले जाते हैं मैदान में लड़ने के लिए, और घायल होके आ जाते हैं और दोबारा कभी डेयरिंग नहीं करते, ना सीखने की ना ग्राउंड में उतरने की। नुकसान किसका? परमेश्वर के राज्य का। और जीता कौन? जो चतुर और चालाक है, वो जीत गया। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही तीसरे परीक्षा की ओर चलते हैं मेरे प्रियो। 9वां वचन जो ये कहता है, यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर कहता है अगर तू मुझे 8वां वचन, फिर इब्लीस ने यानी शैतान ने यीशु मसीह को ऊंचे पहाड़ों पर लेकर गया और सारे जगत का राज्य और उसका वैभव, उसकी महिमा, ग्लोरी दिखाया और कहा अगर तू मुझे प्रणाम करता है तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। आज भी फॉल्स प्रॉफिट यही करते हैं मेरे प्रियो। अगर आप प्रभु के पास नहीं जाके इन फॉल्स प्रॉफिट की तरफ जाते हैं तो वो प्रॉमिस करते हैं आपको पैसा देने का, आपके कार्ड में पैसा आने का, वो प्रॉमिस करते हैं आपको कि आप चंगे हो जाएंगे, वो प्रॉमिस करते हैं आपको आप इतना फलाना 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 पैसे देंगे तो आप हीलिंग को पाएंगे, आपके घर में उन्नति आएगी, बरकत आएगी, तरक्की आएगी, आशीष आएगी, पनौती जाएगी, ये वो संसार के सारे शब्द वो टोना टोटका करके मसीह के विश्वास में मिक्स कर रहे हैं। और हम जो कमजोर विश्वासी है वो क्या कर रहे हैं? जो हम निकल तो आए हैं मिस्र से, ना मिस्र का अविश्वास गया है, ना मिस्र का मिक्स जीवन गया है, ना मिस्र का जो परमेश्वर के प्रति एक छोड़ना पकड़ने वाला स्वभाव था, ना वो निकला है। ना ढंग से पूरी रीति से कट्टर मसीह है, ना ढंग से पूरी रीति से संसार के हैं। तो एक टांग संसार में और एक टांग प्रभु में, तो क्या रिजल्ट होगा? बाइबल बोलता है एक मनुष्य दो स्वामी की तो सेवा कर ही नहीं सकता। यहाँ पे भी गलत मिस इंटरप्रेट किया जाता है, दो स्वामी की मतलब कमाने पे ध्यान देंगे तो फिर प्रभु पे ध्यान नहीं दे सकते। ये उसके विषय में बिल्कुल नहीं है। हम कभी इस टॉपिक पे जरूर हम वीडियो बनाएंगे कि कैसे कुछ वचन है खास करके जिनको मिस इंटरप्रेट किया जाता है, गलत तरीके से गलत जगह पे चिपकाया जाता है, जबकि वो वचन के मायने ऐसे होते ही नहीं। हम जरूर इस पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल जो हमारा मुद्दा है वो ये है। इफिसियों की किताब दूसरे अध्याय का 20वां वचन कहता है कि भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों की शिक्षा पर
जो कलीसिया है वो खड़ी है जिसके कोने का पत्थर खुद प्रभु यीशु मसीह है। ऑलरेडी जो बाइबल है वो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, पुराना करार, और प्रेरितों की किताब है, नया करार। उन दोनों को सिधाई में लाया गया है प्रभु यीशु मसीह के टीचिंग के द्वारा। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब उसमें से कोई नया प्रॉफिट आ जाएगा, अब उसमें से कोई नया अपोस्टल आ जाएगा, प्रेरित आ जाएगा, प्रेरित फलाना, प्रेरित ढिमका, ये सब उनका चलता रहेगा। अब प्रॉफिट ये, प्रॉफिट वो, यही सब चलता रहता है। लेकिन बाइबल का वचन, नए करार का वचन इफिसियों 2:20 कहता है कि प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के नींव पर, जिसका सिरा खुद प्रभु यीशु मसीह है, उस पर नींव डाली गई है कलीसिया की। आज जो कलीसिया खड़ी है वो टीचिंग के ऊपर खड़ी है और रेवलेशन के ऊपर खड़ी है मेरे प्रियो। बाइबल का वचन हमें बताता है 2:20 में इफिसियों की, कि जो चर्च आज जो खड़ा है वो भविष्यवक्ताओं की शिक्षा पर और प्रेरितों के रेवलेशन पर, जो उन्हें उजागर मिली है, जो उन्हें रोशनी मिली है, जो उन्हें परमेश्वर की प्रकाशन मिला है, उसके ऊपर आज कलीसिया खड़ा है। तो हमें नए कौन से प्रॉफिट चाहिए जिनके पास नया रेवलेशन आने वाला है? नया कौन सा प्रॉफिट चाहिए जो हमको ये बोलेगा कि हमें बरकत आने वाली है, हमारा भविष्य ऐसा होने वाला है? क्योंकि बाइबल क्लियर बताता है हमारा मसीह हमारे आने वाले कल में फिक्स है, हमारा भविष्य वो है। तो ये भविष्यवक्ता और ये प्रेरित आके हमें कौन सा अलग तरीके का भविष्य बताने वाले हैं? क्या ये पोपट का पिंजरा लेकर कोई नया कार्ड निकाल के हमें कुछ रिवील करने वाले हैं क्या? और मसीही लोग भी जो कमजोर है, नादान है, या खुद बाय चॉइस बेवकूफ बनते हैं, वो कि भाई ज्यादा होशियार बन गए तो परीक्षा भी हाई लेवल की आएगी ना, तो बेटर है हम बेवकूफ ही बने रहे, है ना? जो हमारी मुंबई की भाषा में बोलते हैं, एड़ा बन के पेड़ा खाना, तो बस उसी में ही लगे हुए। ज्यादा होशियार बन गए तो फिर ट्रायल आएंगे, शत्रु आ जाएगा पीछे। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि वचन नहीं पाल रहे हैं तो ऑलरेडी उसके गोद में पल बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पर बोलता है कि अब कौन सी नई शिक्षा है? उनके ही टीचिंग और रेवलेशन पर, बाइबल के ही आज मसीह जो जिसने अलाइन किया है, उन्हें मसीह ने जो सिधाई रखी है भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों की शिक्षा पे, आज वो सेट हो चुकी है चर्च। हमें सिर्फ मसीह की शिक्षा और प्रेरितों की आवाज को फिर से सुनते हुए, बढ़ते हुए, करेक्शन लेते हुए जाना है। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है मेरे प्रियो कि पवित्र शास्त्र जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, सिखाने, उपदेश करने, करेक्शन के लिए, सुधार के लिए परफेक्ट है। हमको अब ये प्रेरित और ये भविष्यवक्ता क्या अलग कुछ करेक्शन देंगे? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल की कलीसिया, सातों कलीसिया में से आज हमको देखना है, प्रकाशित वाक्य की 2-3 अध्याय में हमको देखना है हम कौन सी कलीसिया है, पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में, कि हम कौन से उन 7 कलीसियाओं में से कौन सी नक्की कलीसिया है। आज बाइबल में ब्लूप्रिंट दिया जा चुका है, हमें सिर्फ नापना है कि मैं कौन सी कलीसिया में हूं और मुझे विश्वास योग्य कलीसिया के डिजाइन में आना है। ऑलरेडी सब दे चुके हैं, वो प्रकाशन मिल चुका है प्रेरितों को। आज हमें उस प्रकाशन में चलना है। ऑलरेडी उन्होंने लाइट लाया है, हमको सिर्फ उस रोशनी में पैर रखते हुए परफेक्शन की ओर जाना है। ना आज हमें फटके खाने, ना आज हमें चाबुक खाना है, ना हमें सूली लटकना है, ना लोगों के कुछ भी नहीं बाकी है। हमारे हिस्से के वो लोगों ने फटके ठोकर खा चुके हैं। आज सिर्फ हमारी लालच, आज सिर्फ हमारी अभिलाषा, आज सिर्फ हमारी रॉन्ग सोच और शॉर्टकट नेचर जो पहले प्रभु में नहीं होने के टाइम पे था, आज भी मसीह में हमारा वही नेचर, वही कैरेक्टर कंटिन्यू है मेरे प्रियो। हमको चाहिए कि कोई मसीह में रहने के बावजूद भी आदि शिक्षा हमको दे, चमत्कार की बातें करे, बड़ी बड़ी बातें करे, हमें मेहनत ना करना पड़े, हम मजबूत हो गए तो शैतान हमको फटका देगा। आज यही सोच मैक्सिमम मसीहियों की चल रही है, जिसके कारण होशे 4:6 कहता है कि ज्ञान के ना होने के कारण परमेश्वर के लोग नाश हो रहे हैं। आज ज्ञान नहीं है कि मसीह के वचन में जीवन है। मसीह ने वीराने में परमेश्वर के वचन को क्लेम किया 4:4 में कि लिखा है इंसान केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के लिखे हुए, कहे हुए हर एक वचन से जिंदा रहेगा। आज हमें पता है जिस वचन ने वीराने के 40 दिनों में यीशु को जीवन दिया, तो क्या आज तो हम वैसे वीराने में भी नहीं है, हम भूखे भी नहीं मर रहे और हमारे सामने एकदम फेस टू फेस शैतान भी नहीं आ रहा है, लेकिन हम परीक्षा से ही ऐसे थरथरा रहे हैं, तो फिर शैतान आए तो बात ही अलग हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बोलता है बस करो, तुम अभी भी ऐसे हो गए कि तुमको दूध पिलाऊं। गुरु होना मांगता था, लेकिन आज भी आप ऐसे हैं कि आपको कोई आदि शिक्षा सुनाए। नहीं ठीक है, गिर गए कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको तकलीफ हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, मसीह है ना, आपको सिखाएंगे ना,
ठीक है, कभी कभार के लिए ठीक है, लेकिन सिर्फ इसी वचनों का और इन्हीं बातों का सहारा लेकर एक अपाहिज मसीही ना बने जो परमेश्वर के राज्य में दौड़ भाग नहीं सकता। बाइबल बोलता है कि जिनको विनाशी पुरस्कार चाहिए होता है वो उसके लिए कितना कसरत करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। तो हमें तो अविनाशी पुरस्कार लेना है जो सदा का है। तो हमें कितना डिसिप्लिन होना चाहिए, कितना फोकस होना चाहिए, कितना फेथफुल होना चाहिए अपने गुरु के टुवर्ड्स में। लेकिन आज हम वैसे नहीं हैं। आज हमको चाहिए कि हमारे गुरु को कोई मानने वाला होगा ना तो हम उसको गुरु बनाएंगे, ताकि जो फटके पड़े वो इस गुरु को पड़े और हम सेफ बच जाएंगे। ये प्रभु की योजना नहीं है। प्रभु ने कहा जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो, जैसे मैं पिता में हूं और तुम मुझ में हो वैसे हम एक साथ रहे। तो आज हम यीशु मसीह को सिर्फ एक मीडिएटर की तरह यूज करते हैं, ना मसीह की तरह बनना चाहते हैं, ना पिता के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, जैसे मैंने बताया 2 सर्कल के बारे में, मैं फिर से वही दिखा रही हूं। यहां पर होली ट्रिनिटी एक पवित्र त्रिएकता के बारे में है और एक अपवित्र एकता के बारे में है। जैसे अपने पवित्रता में पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, अपवित्र में फॉल्स टीचर है, प्रेज द लॉर्ड। और वैसे ही एंटी क्राइस्ट है और सेटन है, शैतान है। फॉल्स प्रॉफिट जो है आपको चमत्कार, यीशु ने ये किया, यीशु के नाम से ये होगा, यीशु आपके लिए ये करेंगे, यीशु आपके लिए वो करेंगे, वो एक ऐसे यीशु के बारे में बताएगा जो वीराने में वचन के सहारे से नहीं जिया। वो ऐसे यीशु के बारे में बताएगा आपको जो कूद जाएगा लेकिन उसको हानि नहीं होगी। वो ऐसे यीशु के बारे में आपको बताएगा कि चलेगा ना, संसार में जाओ, कमाने के लिए जाओ, ये करो वो करो। वो आपको ऐसे यीशु के बारे में बताएगा, लाओ भंडार भरो, लाओ भंडार भरो, आप कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंटरेस्ट पे पैसे घुमाओ, थोड़ा पैसा लाके हमारे भंडार में डाल दो। आप जाओ लोगों को ब्याज पे ब्याज, कर्जे पे कर्जा लेते रहो, थोड़ा भंडार में डाल दो, बाकी के पैसे आशीर्वादित होते जाएंगे। संसार का सारा वैभव दिखाएगा वो ये बोलेगा, देखो ऐसे मसीह को वो आपको बताएगा। लेकिन वो ये मसीह को नहीं बताएगा जिसने उन तीनों परीक्षाओं में केवल वचन का सहारा लिया और कहीं भी उसने खुद को, अपने आप को कंफर्ट नहीं किया, लेकिन उसने हमारे लिए एक अच्छा एग्जाम्पल छोड़ा है। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक वचन आपको लेकर चलती हूं, मत्ती का 24 अध्याय का 24वां वचन। क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे और हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर वचन कहता है झूठे मसीह, जो मैंने आपको कहा एंटी क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट उठ खड़े होंगे। बहुत से झूठे मसीह आएंगे। हाँ, अरे ये मैन ऑफ गॉड के पीछे चलेंगे ना ब्लेसिंग मिलती है, अरे ये प्रॉफिट के पीछे चलेंगे ना ब्लेसिंग मिलती है, ये अपोस्टल के पीछे चलेंगे ना ब्लेसिंग मिलती है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है। प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी। मसीह है, हम भिखारी कैसे हो सकते हैं? हमको अमीर तो होना ही है ना। तो मसीह अमीर था, वो कंगाल हो गया ताकि हम अमीर बने, तो हमें अमीर बनना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए चलो जिसके पीछे चल सकते हैं, जहां से बटोर सकते हैं, दुष्ट का धन तो हमारा ही है, जहां से बटोर सकते हैं लगा दो सारी मेहनत और बटोर के लेके आओ, क्योंकि दुष्ट का धन हमारा है। अब्राहम की आशीष तो दुष्टों के पास रखी है, लपेटो ले आओ, लगा दो, सुरंग खोद दो वहां पर और लेकर आओ सब। ये सारे शॉर्टकट है मेरे प्रियो। दिन बुरे हैं, समय को बहुमूल्य समझिए, बाइबल को पढ़िए, बाइबल क्या बोल रहा है, बाइबल ने कैसे, यीशु मसीह ने कैसे अपना जीवन जिया। बाइबल बोलता है वो अमीर होकर कंगाल बन गया, फकीर और भिखारी नहीं, यहाँ कंगाल बन गया। ये भी मिस इंटरप्रेट किया जाता है वचन को कि वो हमारे लिए भिखारी बन गया। बिल्कुल नहीं, वो भिखारी कुछ नहीं था, अच्छा खासा अमीर आदमी था। वो हम स्क्रिप्चर में फिर कभी स्टडी करेंगे। तो ये भिखारी वगैरह नहीं, कंगाल इन द सेंस, हमने इंग्लिश में बाइबल कॉलेज में एक वर्ड सीखा था, उसने अपने पावर को, अपनी ग्लोरी को रिफ्रेन किया, यानी साइड रख दिया, उसको कंसीडर नहीं किया। बाइबल का वचन क्लियर कहता है उसने अपने प्रभु होने को भी बड़ा नहीं जाना। तो उसे कहते हैं रिफ्रेन होना। मेरे पास पावर्स है बट स्टिल मैं यूज नहीं करूंगा, मैं एक इंसान की तरह जीऊंगा, वचन पे चलूंगा और अपने आप को एक अच्छा इंसान परमेश्वर के नजर में भाता हुआ साबित करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो वो रिफ्रेन किया उन्होंने, अपने ग्लोरी को, अपने पावर को, अपने चीजों को रिफ्रेन किया, साइड किया, जरूरी नहीं समझा कि उन्हें इस्तेमाल करे। वो कंगाल और भिखारी नहीं हुआ, फकीर नहीं हुआ। कंगाल इन द सेंस एक ट्रांसलेशन में ऐसा हुआ है कि वो उसने अपने आप को कंगाल कर दिया ताकि हम अमीर हो सके। उसने कंगाली को, यानी उसने मसीह बोलते ना परमेश्वर होने को साइड में रखा, उस कैरेक्टर को, उस सुपर पावर को सिंपल लैंग्वेज में साइड में रखा, ताकि एक मसीह कितना, एक मनुष्य कितना पावरफुल हो सकता है ये बताने के लिए।
प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, बाइबल को पढ़िए। दिन बुरे हैं, समय बहुत कम बचा है, जितना हो सके बाइबल को रीड कीजिए। बाइबल क्या बोलता है, नहीं समझ में आता है कोई पैसेज, अच्छा लीडर, फेथफुल लीडर, उनके पास जाइए, उनकी जान खाइए, उनको पूछिए ये क्या बोल रहा है वचन, क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है, क्या करना है। और आज जब अंतिम दिन आने वाले, तो मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ? क्या मैं परिवार में ही उलझा हुआ हूँ, चर्च के लोगों में ही उलझा हुआ हूँ, या मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, परिवार का इश्यू है, बच्चे को नौकरी नहीं है, बच्चे का एडमिशन नहीं है, मेरी शादी नहीं हो रही है, माँ बाप का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आज भी मैं इसी में लगा हुआ हूं, या मुझे कैसे तैयार होना है? बाइबल कहता है 10 कुंवारियों के बारे में, 5 मूर्ख जो इन्हीं सब चीजों में लगी थी, आराम करने में। एक्स्ट्रा कमाने की क्या जरूरत है, प्रभु तो रोज की रोटी रोज देगा ही ना, फिर क्या जरूरत है कल की चिंता करने की? अगर कल की चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, तो वो 5 तो पागल थी जो मसीह के साथ चली गई। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा मिस इंटरप्रेट होने वाले, गलत अर्थ निकालने वाले वचनों के लिए भी मैं जरूर सेशन लूंगी एक। तो फिर वो 5 जो मूर्ख थी, वो तो एक्चुअली इंटेलिजेंट थी, क्योंकि उन्होंने तो कल की चिंता की नहीं, लेकिन मसीह आया तो ये कैसे हो गया? जिन्होंने कल की चिंता की, कुप्पी में तेल भरा और दिया जलाते हुए रखा कि वो कभी भी आएगा, तो ये तो फ्यूचर का उन्होंने सिक्योर किया ना, फिर उनको बुद्धिमान क्यों बोला गया? आइए अपने आप को पागल नहीं बनाए और वचन को कन्फ्रंट करे, वचन का आमना सामना करे, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है वचन जो है वो आईना है, हमें रूबरू कराता है हमारे हकीकत से, हमें रूबरू कराता है हमारे कमियों से। लेकिन याकूब की किताब कहती है कि मूर्ख मनुष्य उसके समान है जो आईने में अपना मुंह तो देखता है मेरे बाल खराब है, मेरा चेहरा खराब है, लेकिन वो आईने के सामने से हट जाता है और भूल जाता है कि उसको ठीक करना है अपने आप को। तो आज भी बहुत से मसीही लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उनको पता है मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, संडे को उनको रियलाइज होता है, जब आईना आता है संडे को रियलाइज होता है कि मुझे ये ठीक करना है, लेकिन जैसे ही संडे चर्च से बाहर हो जाते, मस्ती मजाक मूवी पिकनिक ये वो प्लानिंग करते करते भूल जाता है कि वचन ने मुझे क्या आईना दिखाया था, और फिर वो वैसे की वैसे ही हालत में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आई होप आपको समझा हो। बहुत बड़ा मैसेज था, मैंने ट्राई किया उसको छोटा करने के लिए। प्रभु ने चाहा तो मैं इसके ऊपर और खोलकर बातें करूंगी, सिखाऊंगी, बताऊंगी वचन के द्वारा। अगर कोई चीज आपको कमी लगी हो, खटकी हो, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा उत्तर देने में। और अगर मेरे पास उत्तर नहीं है, मैं स्टडी करके आपको जरूर उत्तर दूंगी, लेकिन दूंगी जरूर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि प्रभु में हम सभी बढ़े। जब वो तुरही फूकी जाए तो हम सब उठाए जाए एक साथ उसके महिमा में। प्रेज द लॉर्ड। और जिन्होंने हमें नाम रखा है वो सारे दांतों तले उंगली दबाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्रियो। बाइबल से दोस्ती कीजिए। बाइबल क्या कहता है वो वही करने की कोशिश कीजिए, किसी भी मनुष्य के पीछे मत भागिए, क्योंकि बाइबल कहता है कि हमारे लिए सिर्फ एक ही मीडिएटर है, एक ही बिचवई है, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। कोई अपोस्टल, कोई प्रॉफिट, कोई टीचर, कोई फलाना, कोई ढिमका नहीं, लेकिन एक ही प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह तक लेकर जाने के लिए एक सहायक जो हमें मिला है टोकन के तौर पर, वो है पवित्र आत्मा। तो हमें किसी और दूषित दुष्ट मनुष्य के आत्मा की जरूरत नहीं है, हमें काफी है पवित्र आत्मा। वो बहुत फेथफुल और बहुत जेंटल है। जब भी आप अटके वो आपको जरूर छुड़ाएगा, बचाएगा और मसीह के वचनों में खुद ब खुद ले जाएगा। एक और बात, मोबाइल में भी शॉर्टकट अभी आ गया है। जब भी वचन आता है हम फटाफट बोलते हैं और वो एड्रेस के साथ वहां पर आ जाता है। तो ट्राई कीजिए ये नहीं करें, क्योंकि गूगल भी बहुत सी सेटिंग चेंज कर रहा है, वचन के मतलब बदल रहा है, और हमें पता भी नहीं चलेगा हम कब बहुत हल्के चलते 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 भटक गए। तो इसलिए हार्ड कॉपी खोलिए, अपना बाइबल खोलिए, बाइबल से दोस्ती कीजिए। वो क्या कह रहा है सिर्फ वही कीजिए, मनुष्य का नहीं, लेकिन बाइबल के वचन पर भरोसा कीजिए, क्योंकि लिखा है कि हर एक मनुष्य झूठा और परमेश्वर सच्चा ठहरे। वचन सच्चा है, यीशु मसीह सच्चा है, पवित्र आत्मा सच्चा है, जो हमें पिता की ओर लेकर जाता है मेरे प्रियो। तो आइए धाड़स बांधे, हिम्मत रखें, सच्चाई का सामना करें। तकलीफ होगी लेकिन हम पार हो जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। लव यू ऑल।